तो दोस्तों, खजूर का पेड़ शराब के नशे में बरगद के पेड़ से कहने लगता है कि मेरे पास तो उससे ज्यादा छाया है। इतने में ही खजूर के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया हल्की होकर बरगद के पेड़ पर उड़कर जाकर बैठ जाती है और उसकी छाया में सो जाती है। कुछ यही हाल खाड़ी देश भी मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत जो मुसलमानों के साथ कर रहा है उसे यूनाइटेड नेशंस में उठाएंगे। ऐसा क्या कर रहा है भारत? क्या ये जो अरबी हैं ये सच बोल रहे हैं? क्या बबीता फोगाट ने झूठ बोला? दिमाग की नसें हिला देने वाला विश्लेषण होने वाला है। ये बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, अब्दुल हसन निसार, सीईओ ऑफ कुवैत इंटरनेशनल फेयर, वो कहते हैं 16 अप्रैल को कि भाई हम भारत में इतना पैसा भेजते हैं, भारत के हिंदू यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, उसके बावजूद भारत में मुसलमानों का क्या हाल है। 15 तारीख को भी भाई ने सेम स्टेटमेंट दी थी और 17 अप्रैल को परजानिया मूवी का एक फोटो चिपका कर भाई कह रहा था स्टॉप आरएसएस टेररिज्म। यूएई के इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने कहा कि हम किसी भी कम्युनिटी पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। वहीं कुवैत के एक बड़े लॉयर और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर ने तो भारत में हो रहे मुस्लिम अत्याचार को यूएन में उठाने को कह दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं सऊदी स्कॉलर अबीदी जहरानी ने तो हिंदू उग्रवादियों की लिस्ट बनाने को कहा जो कि इस्लाम के प्रति हेट फैला रहे हैं, और ऐसे ही कुछ विचार रखे वहां के बड़े बड़े कॉलम निगारों ने। लेकिन क्या इन लोगों के बिखरने का रीजन भारत में हो रहा मुस्लिम अत्याचार था? जी नहीं, वो थे खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय। क्योंकि भारत के अंदर कोरोना के फैलने की वजह एक तरीके से तबलीगी जमात को बताया जा रहा था, उनके केसेस काफी बढ़ रहे थे और उसका रीजन भी है। लेकिन यही बातें अरब संसार में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने जब सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू कर दी तो पता है क्या हुआ? हैदराबाद से दुबई में रहने वाला चीफ अकाउंटेंट ये कार्टून पोस्ट करता है और उसकी कंपनी उसे सैक कर देती है। एक और भारतीय मूल के फाइनेंस मैनेजर को यह बैनर पोस्ट करने के लिए सैक कर दिया जाता है। इसी तरीके से बर्गर किंग कुवैत में काम करने वाले एम्प्लॉय को सैक कर दिया जाता है और अब इस प्रकार के केसेस दर्जनों में हो गए हैं। और इसी वजह से अरब वर्ल्ड के ये प्रोमिनेंट फेसेस जो हैं अब बुक्का फाड़ फाड़ के रो रहे हैं। यहां तक कि शारजाह की राजकुमारी को भी इस प्रकार के रिप्लाई करने पड़ रहे हैं। क्या अरब वर्ल्ड में बसे प्रवासी भारतीय सही कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कार्टून्स के जरिए वो जो हमला कर रहे हैं तबलीगी जमात पर, उन्हें वो स्टैट्स और फैक्ट्स के जरिए करना चाहिए, तो शायद वो बच जाते। क्योंकि कार्टून्स के जरिए किया गया हमला इस्लाम पर हमला लग रहा है। और इसी वजह से स्पेशली ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को भी इस प्रकार की स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि अरब देशों से भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी सुधरे हैं और अरबी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। लेकिन अरबी खजूर तो भाई पूरे मूड में थे। तेजस्वी सूर्या का 5 साल पुराना ट्वीट निकाल लाए और प्रधानमंत्री मोदी से कहने लगे कि इसको बाहर निकालो पार्लियामेंट से। क्या लिखा था तेजस्वी सूर्या ने कि भाई 95% अरब देशों की महिलाओं को ऑर्गेजम्स नहीं होते हैं, वो भी कोट करते हुए तारिक फतेह। क्यों लिखा था? फीमेल खतना के कारण, जिसको FGM भी कहते हैं, जिसको WHO ने भी अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है और जो अरब देशों के अंदर महिलाओं के साथ होता है। मतलब अब कोई भाई फीमेल रिलेटेड इश्यूज जो WHO से भी प्रमाणित है उसको भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ये अरबी खजूर उसे कोरोना के खिलाफ काउंटर यूज कर लेंगे। लेकिन भारत के लिब्रांडोस को तो इन अरबी खजूरों के रूप में ये दारू की भरी हुई बाल्टी मिल गई है और इसको ये इस तरीके से लॉकडाउन में यूज करके राजी हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इन लोगों ने जो कुछ भी कहा भारत के बारे में, क्या वो सच है? क्या भारतीय जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है भारत में? तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए टाइम्स नाउ की, इसमें एक फल वाला जो है वो CCTV के अंदर फलों में थूकता हुआ पकड़ा गया है। Moment of very distressing pictures that are coming from Bharatpur in Rajasthan. A spit attack that has been caught on camera. Very unfortunate images of how a fruit vendor, when asked for 2 kgs of bananas, was seen on camera. In fact, his juvenile son, his extremely young son, was seen on camera spitting into the scales where the bananas were to be weighed and then putting the bananas in and then giving it to the customer. And all of this would have remained undocumented, unproven, except that there are 2 different images caught from 2 different CCTV cameras. All of it was seen extremely clearly. वहीं कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जो है पत्रकारों, नर्सेज, डॉक्टर्स के ऊपर थूकते हुए मिले। जी, They are spitting outside. That's why. अच्छा, क्योंकि आपको इस समय अपना समाज का सबका ख्याल रखना है। ये बताया जा रहा है कि लोग थूक रहे हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से खिड़कियों को बंद करवाना ही इकलौता ऑप्शन समझ में आ रहा है इस समय। आप लोगों को छुपाएं और उसके बाद जब आपको व्यवस्था दी जाए, आपको इलाज के लिए वहां से ले जाने का प्रयास हो, तो इस तरीके से और उसे आप फैला रहे हैं।
अगर आप थूक रहे हैं इधर उधर। और ये जो थूकने के केसेस है ना, ये यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब जगह हुए हैं। आज से पहले भी लोग इन लोगों से फल फ्रूट खरीद रहे थे, लेकिन जब ऐसी हरकतें एक सेट पैटर्न के अंदर होने लग जाएं तो समाज जो है वो एक प्रिवेंटिव एक्शन लेता है, जिसको शायद जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचता। लेकिन ये थूकने का रीजन आखिर क्या बताया जा रहा है? तो एक हदीस के अनुसार अगर कोई तुम्हारे और तुम्हारी प्रेयर के बीच में आ जाए तो लेफ्ट साइड में 3 बार थूक दो। अब सामूहिक नमाजें बंद हैं तो ऐसा हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन सच क्या है वो तो ये लोग ही जाने जो थूक रहे हैं। वहीं अगर तबलीगी की बात करें तो तमिलनाडु में 84%, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, आंध्र प्रदेश में 61%, उत्तर प्रदेश में 59% और आसाम में 91% केसेस हैं जो डायरेक्टली तबलीगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम पूरे भारत की भी बात करें ना तो भी 30% से ज्यादा केसेस जो हैं वो इन तबलीगी जमात वालों से रिलेटेड है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया इसको फैलाया है और इनको सुपर स्प्रेडर के नाम से नवाजा गया है। ये स्क्रीन पर जो डेटा आपको दिख रहा है इस पर नजर डालिए। 30 मार्च से 8 अप्रैल तक का जो डेटा है लास्ट कॉलम के अंदर उसको देखिए। जो 75% के करीब केसेस हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर ये केसेस ना होते तो भारत आज बहुत बेहतर स्थिति में होता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में 500 केसेस डेली आने लगे थे। वहीं बदतमीजी, अश्लील हरकतें, थूकना, ये बातें तो अलग हैं। अब इन सब हरकतों के बाद भी तबलीगी जमात वालों की पूजा तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर अरब वाले जो हैं वो तबलीगी जमात पर अटैक को इस्लाम पर अटैक ले ले तो उसका भी कोई इलाज नहीं हमारे पास। लेकिन क्या भारत टेस्टिंग में, ट्रीटमेंट में, राहत सामग्री बांटने में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में बैंक के अंदर कोई भेदभाव कर रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेस के ऊपर अटैक जरूर हो रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो यूपी का कोई हिस्सा हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार इनको स्टरलाइज कर रही है, यानी कि कुछ जाहिल इस दुनिया में कुछ भी बेच रहे हैं। यानी भारत के अंदर जितना भी विरोध हो रहा है वो तबलीगी जमात का हो रहा है, उसको इस्लाम के ऊपर अटैक तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। तो क्यों रो रहे हैं अरबी डोरेमोन, जबकि पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा है तबलीगी जमात के साथ और मलेशिया भी। इसका एक रीजन तो मैं आपको बता चुका हूं कि खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के कुछ कमेंट्स है सोशल मीडिया पर। दूसरी तरफ जो है भारत के लिब्रांडोज हैं जो किसी तरीके से भी तबलीगी जमात के विरोध को इस्लामोफोबिया बना रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय मीडिया में इस तरीके के इस्लामोफोबिया के आर्टिकल छप रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी इस तरीके के सैकड़ों आर्टिकल छप चुके हैं और किस तरीके से अल जजीरा जो है इसको कवर कर रहा है। जो कतारी चैनल सीरिया के अंदर जैविक हथियार होने का झूठ बोल बोलकर अमेरिकन मिसाइल पड़वा देता है उस देश के अंदर, उसके लिए कौन सा बड़ा काम है? बबीता फोगाट और रंगोली चंदेल ने कुछ इसी प्रकार के कमेंट किए थे तबलीगी जमात के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने उसे इस्लामोफोबिया डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इन लोगों का सवाल यह आ जाता है फिर कि तबलीगी जमात की कवरेज भी क्यों हो, मीडिया उसको भी क्यों कवर हो? तो काउंटर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आसाराम या राम रहीम को भी मीडिया क्यों कवर करे? बात बिल्कुल साफ है, ना आसाराम पूरा हिंदू धर्म है, ना तबलीगी जमात पूरा इस्लाम, और हर घटिया काम करने वाले को इसी तरीके से कवर करना चाहिए। लेकिन इस समय जो भारतीय लिब्रांडोज अरबी चटनी चाट चाट कर खुश हो रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है। बालाकोट पुलवामा के बाद जब पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स यही सब कर रहे थे तो ये उनके साथ खुश हो रहे थे। 370 के बाद जब टर्की वाले भारत के बारे में बुरा भला बोल रहे थे तो ये उनके साथ हो रहे थे। सीए के दौरान जब मलेशिया से भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था तो उनके साथ हो रहे थे, और आज जब कुवैती इंटेलेक्चुअल्स भारत के बारे में भरभरा रहे हैं तो उनके साथ बैठकर खुश हो रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इन्हीं लोगों ने झूठ बोल बोलकर भारत को एक तरीके से लिंचिस्तान डिक्लेयर कर दिया था, जिसका झूठा डेटा 2019 का इलेक्शन होते ही हटा लिया गया था। पूरा सबूत डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एक वीडियो के रूप में जरूर देखिएगा। लेकिन ये अरबी खजूर कह रहे हैं कि भारतीय जो है ना वो कुवैत के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं, हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे। तो इस अरबी खजूर को ये बताओ कि भारतीयों की जो पॉपुलेशन है वो कुवैत के अंदर करीब 22% है। दूसरी तरफ वहां पे कौन सा इंडियन है जो थूक रहा है, बार बार डॉक्टर्स और नर्सेस को पीट रहा है और गवर्नमेंट्स के जो ऑर्डर हैं उसके बावजूद रिलीजियस गैदरिंग्स कर रहा है। बाकी भारत के अंदर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को इलाज, राहत सामग्री या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके बैंक में ना हो रहा हो तो कहिए हाँ, अगर आप तबलीगी को ही इस्लाम मानते हैं तो वो तो हम नहीं मानते। लेकिन ये लोग अब कह रहे हैं कि हम भारतीय हिंदुओं को ना ज्यादा हक देते हैं। तो इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों के करीब जो 53 देश है उनमें जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। हिंदू जो है वो एक सेकेंडरी सिटीजन है, क्योंकि वो कभी भी प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता। लेकिन भारत ने 4 मुस्लिम प्रेसिडेंट दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम से अलग सिविल कोड चल रहा है, हजारों मस्जिदें हैं। आपकी धरती पर कितने मंदिर हैं आप जरा ये बताइए। जब ये सवाल पूछ लिया गया शाहजहां की राजकुमारी से तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे 2 मंदिर हैं। अब इस जवाब को सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं के रू, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर रेलवे स्टेशन पर 2 मस्जिदें हैं। बाकी लिंचिंग की जो स्टोरी है वो ऑलरेडी झूठी निकल चुकी है। अब तबलीगी को कब तक इस्लाम बनाने का प्रोपेगेंडा आपको चलाना है वो आप लोग देख लो। लेकिन इस सब का भारत और अरब देशों के जो राजनयिक संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई अरब देशों के किसी राष्ट्राध्यक्ष से तो कोई बयान आया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मोदी ने एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हुए एक स्टेटमेंट दे दी है जो कि सही स्टेप है।
हमारे जो संबंध हैं वो अरब देशों के साथ अच्छे रहने चाहिए, लेकिन अरबी लिब्रांडू वहाँ नाच रहे हैं और भारतीय लिब्रांडू यहाँ नाच रहे हैं। अब ये कब तक नाचेंगे इस मुद्दे के ऊपर मैं तो नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि ये मुद्दा कब तक चलने वाला है। आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट वांछनीय है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।